मार्केट में जल्द ही एक नया आईपीओ ओपन होने वाला है। आईपीओ का डेट अनाउंस हो चुका है। कंपनी का नाम है फ्रैक्टर एनालिटिक्स। ये आईपीओ 2833 करोड़ का रहने वाला है। इस आईपीओ में फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों ही पोर्शन रहने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू 1023 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल 1810 करोड़ का रहने वाला है। ये आईपीओ ओपन होगा 9 फरवरी को एंड क्लोज होगा 11 फरवरी को एंड अलॉटमेंट देखने को मिलेगा 12 फरवरी को एंड इस आईपीओ की लिस्टिंग 16 फरवरी को होने वाली है। प्राइस बैंड अभी सेट नहीं हुआ है एंड यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि यहाँ पे रिटेल पोर्शन ओनली 10% रखा गया है इंस्टीड ऑफ 35%, जिससे कि रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेट सपोज अगर यहाँ पे 35% रिटेल पोर्शन होता तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अराउंड 8% में से 1% को अलॉटमेंट मिलता, बट यहाँ पे 10% होने की वजह से अराउंड 25 to 30% में से 1% को अलॉटमेंट मिलेगा। देखिए एग्जैक्ट अलॉटमेंट स्टेटस क्या होगा ये डिपेंड करेगा जब आईपीओ ओपन होगा एंड उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम पे, एंड जैसा ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा वैसा ही इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन रेट होगा, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के ही अप्लाई करते हैं। तो जितना अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा उतना अच्छा सब्सक्रिप्शन रेट होगा, तो जितना अच्छा सब्सक्रिप्शन रेट होगा अलॉटमेंट के चांसेस उतने ही कम होंगे। एंड नाउ ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो अभी एक्सपेक्टेड ग्रे मार्केट प्रीमियम ग्रे मार्केट में अराउंड 25% के आसपास चल रहा है। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी का असेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 194 करोड़ का था, जो कि नेक्स्ट ईयर 54 करोड़ के लॉस पे हो गया। देन नेक्स्ट ईयर 220 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। देन फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ 2026 में 70 करोड़ का प्रॉफिट था। इसके अकॉर्डिंग अगर पूरे साल का निकालते हैं तो अराउंड 140 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट निकल के आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड इबिटा की बात करते हैं तो 2023 में 436 करोड़ का इबिटा था, जो कि अभी करंट पीरियड में 185 करोड़ का हो चुका है। एंड नेटवर्थ की बात करते हैं तो नेटवर्थ भी 2023 में 1339 करोड़ का था, जो कि करंट पीरियड में 1957 करोड़ का हो चुका है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस भी 2023 में 1323 करोड़ का था, जो कि अभी करंट पीरियड में 1937 करोड़ का हो चुका है। टोटल बोराइंग की बात करते हैं तो टोटल बोराइंग 2023 में 325 करोड़ का था, जो कि नेक्स्ट ईयर 250 करोड़ का हो गया। देन नेक्स्ट ईयर 266 एंड करंट पीरियड में अभी 274 करोड़ का है। एंड नाउ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ 2026 में रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.6% से 3.6% का हो गया है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8% से 4.5% का हो गया है। एंड इबिटा मार्जिन 14.4% से 11.9% का हो चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग प्री आईपीओ 18.19% की है। पोस्ट आईपीओ क्या होगा अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट यहाँ पे एक कंसर्निंग पॉइंट ये है कि इशू साइज आईपीओ का 2800 प्लस करोड़ का है, जिसमें से 18 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल है। एंड यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 18% की है, तो पोस्ट आईपीओ कहीं ना कहीं ये 16% 15% के आसपास आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल करके जा रहे हैं एंड किसी भी कंपनी में प्रमोटर का स्टेक अगर 50% से कम होता है देन ये माना जाता है कि प्रमोटर्स अब कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सो कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, उसके फंडामेंटल्स जरूर देखिए।